एक छोटे से ताजिर के माल में बरकत देखकर लोग हैरान हो जाते और सोचने लग जाते, एक मामूली गांव का शख्स थोड़े ही अरसे में इतना अमीर कैसे हो सकता है? क्या ये अपने माल पर कोई दम करवाता है या तावीज? जब लोगों ने ताजिर की तरक्की के बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि ये शख्स नेक, सखी, अक्लमंद और इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमेशा अपने कमाए हुए माल को पहले अपने घर वालों यानी बीवी और बेटे की जरूरियात को पूरा करने के लिए खर्च करता है और बाद में कुछ माल दोबारा अपनी तिजारत पर लगाता है और बाकी बचे हुए सारे माल को ये शख्स जरूरतमंद, गरीब, मिस्कीन लोगों में बांट देता है। और दूसरी तरफ उसी गांव का एक और बेईमान ताजिर अपनी बेईमानी की वजह से बर्बाद हो चुका था, जो अब अपने ही गांव के लोगों से गद्दारी करने लगा था। वो लालची पड़ोसी चंद सिक्कों की खातिर जंगल में एक खतरनाक डाकू के पास जाता और गांव की चुगली करके उनका माल लुटवा देता। फिर एक दिन उस चुगलखोर ने जाकर इस ईमानदार ताजिर का डाकू को पता बता दिया। डाकू ने रात होते ही ताजिर के घर पर आकर हमला किया। ताजिर की मुजाहमत पर ताजिर और उसकी बीवी डाकू के हाथों मारे गए। ताजिर का बेटा, जो डाकू के खौफ की वजह से घर में छुपा हुआ था, उसने उस रात उस कातिल के कंधे पर एक निशान काला धब्बा देख लिया था। कुछ दिन बाद गांव वालों को उस लालची गद्दार के बारे में पता चला। वो उसे पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी ने उसे फांसी की सजा दिला दी। ताजिर का बेटा अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए बढ़ती उम्र के साथ अब उसने तलवारबाजी और तीर अंदाजी की मशकें शुरू कर दी थी। धीरे धीरे 20 साल गुजर गए थे। उस डाकू की बर्बादी के दिन भी शुरू हो गए थे। हमलों में उसकी आंखें चली गईं। वो अब नाबीना होकर भीख मांगने लग गया था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब लड़के को उस कातिल डाकू से बदला लेना था, लेकिन लड़के ने वो डाकू वाला निशान अब एक अंधे और बेबस फकीर के कंधे पर देखा था। लड़का चीख चीख कर रोने लगा और कहने लगा, अम्मी, अब्बू, मुझे माफ कर दो, मैं इतनी मेहनत और कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारा बदला न ले सका। फकीर पूछने लगा, बेटा क्यों रो रहे हो और ऐसा क्यों कह रहे हो? तो लड़के ने सारी हकीकत बताई। डाकू ने कहा, हाँ बेटा, मैं वही बदबख्त डाकू हूँ। मैंने तुम्हारे माँ बाप के अलावा और भी कई जानें ली हैं। मैं बड़ा गुनहगार और जालिम शख्स हूँ, मुझे मार दो। लड़के ने कहा, अल्लाह ने पहले ही तुम्हारी सजा का इंतखाब कर लिया है। अब जबकि तुम कमजोर हो चुके तो मैं भला अब क्या तुम्हें मार सकता हूँ? इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी किसी मजलूम और बेकसूर पर जुल्म नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम उस लालची ताजिर और अंधे डाकू जैसा भी हो सकता है।